सादी एम्बुलेंस, खामोश विदाई, फैंस भी अंतिम दर्शन से रहे वंचित। आखिर धर्मेंद्र जी को क्यों नहीं मिली राजकीय सम्मान वाली विदाई? 24 नवंबर को भारतीय सिनेमा के ही मैन और करोड़ों दिलों की धड़कन धर्मेंद्र जी के निधन की खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे में डुबो दिया। 89 वर्ष की आयु में जब इस महान अभिनेता ने अंतिम सांस ली तो उनके फैंस के मन में ये मलाल हमेशा के लिए रह गया कि आखिर वो अपने चहेते सितारे को आखिरी बार विदाई भी नहीं दे पाए। अब धर्मेंद्र जी के निधन से जुड़ी जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो उनके अंतिम यात्रा का बेहद सादा, निजी और गोपनीय तरीके से संपन्न होना है, जिसने उनके चाहने वालों को निराश कर दिया है। अब धर्मेंद्र जी की अंतिम विदाई में जिस जल्दबाजी और गोपनीयता को अपनाया गया, उसने उनके करोड़ों फैंस को अपने महानायक को अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने का मौका तक नहीं दिया। अब ये दुखद खबर दोपहर लगभग 1:10 के आसपास आई और तब आई जब मुंबई के विले पार्ले शमशान घाट में उन्हें मुख्य अग्नि देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। इसके महज 10 मिनट बाद लगभग 1:20 पर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अंतिम यात्रा की सादगी देखकर अब हर कोई हैरान रह गया। उनके घर के बाहर एक सादी एम्बुलेंस दिखी जिसे फूलों से तक नहीं सजाया गया था, जैसे कि आमतौर पर किसी बड़ी हस्ती की अंतिम यात्रा में जरूर होता है। अब एम्बुलेंस से उनके पुत्र सनी देओल और बॉबी देओल पार्थिव शरीर लेकर शमशान घाट पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान मीडिया और उनके फैंस को पूरी तरीके से दूर रखा गया और यही कारण है कि उनकी अंतिम विदाई की कोई भी तस्वीर या वीडियो सार्वजनिक यानी कि सोशल मीडिया पर सामने नहीं आई। राजकीय सम्मान न दिए जाने पर उठे गंभीर सवाल। धर्मेंद्र जी ने अपने 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था और भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अमूल्य है। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें राजकीय सम्मान न दिए जाने पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक बार उनकी उपलब्धियों पर नजर डालें तो उन्हें वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं 2004 से 2009 तक बीजेपी के वो सांसद भी रहे थे और इन्हीं उपलब्धियों के कारण वो राजकीय सम्मान के पूरे हकदार थे। अब इससे पहले मनोज कुमार, राजेश खन्ना, लता मंगेशकर और श्रीदेवी जैसी फिल्मी हस्तियों को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई थी, जिनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए थे। उनके फैंस उन्हें अलविदा कहने के लिए वहां मौजूद हुए थे। अब उनके करोड़ों चाहने वालों का यानी कि धर्मेंद्र के करोड़ों चाहने वालों का मानना है कि धर्मेंद्र जैसे महानायक को गुमनाम विदाई नहीं मिलनी चाहिए थी। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जानी चाहिए थी ताकि उनके फैंस उन्हें अंतिम अलविदा कह सकते थे। परिवार की नाराजगी और सादगी के पीछे की वजह। अब अंतिम संस्कार को इतना गोपनीय रखने के पीछे धर्मेंद्र जी के परिवार की अपनी इच्छा और निजी कारण हो सकते हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। धर्मेंद्र जी और उनके बेटे सनी देओल हमेशा से ही मीडिया की चकाचौंध से और दखल अंदाजी से दूरी बनाए रखते थे। वहीं परिवार मीडिया द्वारा धर्मेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर झूठी खबरें दिखाए जाने से भी काफी ज्यादा आहत थे, मतलब वो काफी ज्यादा मीडिया से नाराज चल रहे थे। जब धर्मेंद्र अस्पताल में थे तब उनके कमरे से रोते हुए परिवार का वीडियो भी बनाया गया था और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था, जिससे पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान हुआ था। इसी के साथ अस्पताल से घर आने के बाद भी मीडिया के कैमरे 24 घंटे उनके घर के बाहर लगे रहते थे, जिस पर सनी देओल ने कड़ी नाराजगी भी जताई थी। अब माना जा रहा है कि परिवार नहीं चाहता था कि अंतिम संस्कार के समय उनकी भावनाओं या निजी जीवन को लेकर कोई और अफवाह फैलाई जाए और मीडिया का जमावड़ा उनके घर के आसपास या शमशान के आसपास हो। स्वयं धर्मेंद्र जी चमक धमक से और दिखावे से दूर रहने वाले इंसान थे। जमीन से जुड़े अभिनेता थे वो और उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया से असहजता महसूस होती थी। उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान जनता के दिल में उनके लिए जो प्यार था वही था। तो वहीं अब धर्मेंद्र जी की अंतिम विदाई पर ये दो अलग अलग पक्ष सामने आए हैं और ये घटना भारतीय परंपरा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई है। करोड़ों फैंस को अपने महानायक को अंतिम विदाई देने का मौका नहीं मिला और वो हमेशा उनको मलाल रह जाएगा। उनके फैंस को इस बात का हमेशा मलाल रहेगा और साथ ही उन्हें राजकीय सम्मान ना दिए जाने पर भी जो फैंस है वो काफी ज्यादा निराश हैं। तो वहीं परिवार की ओर से देखा जाए तो परिवार ने अपनी प्राइवेसी के अधिकार का उपयोग करते हुए मीडिया से नाराजगी रहते हुए और अपनी निजी इच्छा के कारण
खामोशी और सादगी से अंतिम संस्कार करने का फैसला किया और यही कारण है जिसकी वजह से फैंस जो है वो अपने नायक की जो फेवरेट एक्टर है उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। तो वहीं धर्मेंद्र जी कभी भी नंबर 1 बनने की रेस में नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नंबर 1 बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होना पड़ता है। उनके लिए अभिनय करना कोई काम नहीं था, ये उनके लिए एक सपने का सच होने जैसा था। वो इस बात से बहुत खुश रहते थे और संतुष्ट थे कि जनता ने उन्हें अपने दिल में जगह दी है और यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। इसलिए हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि धर्मेंद्र के परिवार ने ठीक किया या गलत, लेकिन उनका अपना एक पक्ष है और धर्मेंद्र जी को जो चाहने वाले हैं, धर्मेंद्र जी के जो चाहने वाले हैं करोड़ों लोग, उनका अपना एक अलग पक्ष है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।